हेलो एवरीवन, मैं आर के सर। आज मैं आप लोग को प्रश्नावली 2.3 बताने जा रहा हूं जो एनसीईआरटी 10th क्लास पर बेस्ड है। पिछला क्लास में हम प्रश्नावली 2.3 का पहला क्वेश्चन बताए थे। मैं उम्मीद करूं समझ में आया होगा। तो चलिए आज दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि पहला में 3 क्वेश्चन था, मैं तीनों हल कर दिया था। आज दूसरा में भी 3 क्वेश्चन है। चलिए कोशिश करते हैं सबको हल कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। मतलब देखिए यहाँ से ये कोमा लगाए हैं ना। पहला क्वेश्चन है t का पावर 2 माइनस 3 कोमा 2t का पावर 4 प्लस 3t का पावर 3 माइनस 2t का पावर 2 माइनस 9t माइनस क्या है 12। तो ये पहला बहुपद है, ये दूसरा बहुपद है। मतलब ये बड़ा वाला को ना छोटा वाला से क्या करना है, भाग देना है। यदि पूरा पूरा भाग जाए, मतलब शेषफल 0 आए, तो समझ लीजिए कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। और यदि शेषफल 0 नहीं आता है तो डायरेक्ट लिखना है कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। बस आप भाग देना है, क्योंकि 1 नंबर में हम लोग भाग देना सीखे हैं ना। सेम काम करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने से भी कर सकते थे, लेकिन चलिए हल करते हैं कि क्या करना है। ये पहला बहुपद लिख लेते हैं पहले इसको, टी स्क्वायर माइनस 3। ये पहला बहुपद से क्या करना है, हमको दूसरा बहुपद को क्या करनी है, भाग देनी है। तो दूसरा बहुपद आपके पास क्या है, इसको छोटा कर दूं थोड़ा। तो 2t का पावर 4 प्लस 3t का पावर क्यूब माइनस 2t का स्क्वायर माइनस 9t। थोड़ा धीरे हम रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी क्या बोलते हैं, लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। एकदम क्या बोलते हैं 8th क्लास से 9th से डायरेक्ट 10th 9th क्लास पढ़े नहीं। उसमें क्या होता है कि स्पीड कर दूं तो समझ में नहीं आता है। तो ध्यान रखिए, मैं कोशिश कर रहा हूं बहुत इजी वे में समझाने का। तो मैं बताया था ना कि यदि यहाँ पर जंप करता है, पावर जंप करता है तो जगह छोड़ना है। लेकिन यहाँ देखिए 4 3 2 1 दे दिया ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, इधर जगह नहीं छोड़ा हूँ, देख रहे हैं ना, छोड़ना नहीं। चलिए भाग देते हैं। अब मैं बताया था ना कि पावर गुना होता है, तो क्या t का पावर 2 है, तो ये पावर यहाँ 4 चाहिए ना, ये 4 चाहिए, तो क्या कर देंगे, 2 कर देंगे तो 2 4। लेकिन यहाँ भी 2 चाहिए और यहाँ क्या है 1, तो क्या ले लीजिए यहाँ पर 2। तो क्या हो 2 2 दूना 2 एका 2, क्या हो गया 2 एका 2, इसका तो हो गया। प्लस यहाँ का पावर कितना चाहिए 4, तो t का पावर यहाँ पर क्या ले लीजिए 2, क्योंकि घात पावर मतलब क्या, घात जुड़ता है ना। ये पावर 2 और ये पावर 2, क्या होगा t का पावर 4 हो गया। अब देखिए ये खत्म हो गया, तो अब ये इसके साथ भी तो गुना होगा ना। तो क्या कीजिएगा, यहाँ का इसका प्लस और ये माइनस, चिन्ह भी गुना होता है, ध्यान रखिए। इसका क्या चिन्ह है, प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो क्या किस में जाएगा, स्क्वायर वाला में ना। तो स्क्वायर वाला में लिखेंगे, इसमें नहीं। तो 2 तिया कितना हो गया 6, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ हो गया माइनस 6, टी का पावर कितना 2, क्योंकि यहाँ पावर नहीं है ना, ये पावर आ जाएगा, खत्म। अब जैसा हम लोग घटाते हैं, घटा दीजिए, बहुत आसान। क्या बोलते हैं, ये घटाते हैं तो चिन्ह बदलता है ना। प्लस का क्या हो गया यहाँ पर माइनस, ये प्लस का क्या हो गया, सॉरी माइनस का क्या हो गया प्लस। ये प्लस माइनस कैंसिल, पिछला क्लास जैसा। अब बाकी बात को लिख दीजिए, प्लस है तो साइन लिखने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे 3t क्यूब। यहाँ देखिए माइनस प्लस क्या हो गया माइनस। अब ये 6t स्क्वायर का चिन्ह माइनस नहीं रह गया, क्या हो गया प्लस, क्योंकि चिन्ह बदलता है बताए। तो ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 घटाइएगा, क्या मिलेगा 4 ला लेंगे, टी का स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। और बड़ा का चिन्ह क्या है प्लस, तो यहाँ डाल दीजिए क्या प्लस, क्योंकि 6 का चिन्ह क्या हो गया प्लस। बाकी बात को उतार लीजिए, 9t माइनस क्या हो गया 12, खत्म। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कीजिए आप कि यहाँ पर हमको क्या चाहिए, क्यूब चाहिए ना। तो क्यूब चाहिए तो 2 है, तो 1 ही डालेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो प्लस में रहेगा, क्योंकि ये प्लस 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 मिल जाएगा, इसीलिए। आप 3 चाहिए तो 3 डालना ही डालना है, 3 एका 3 होगा ना, कैसे 3 एका 3 आ गया। उसके बाद t का पावर कितना चाहिए 3, यहाँ 2 है तो केवल 1 पावर डालिए। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 और 2 कितना हो गया, t का पावर 3। अब देखिए यहाँ 1 पावर है, तो यहाँ किनारे वाला में आ जाएगा ना। तो यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, चिन्ह एक बार फिर से देख लीजिए, प्लस माइनस माइनस, 3 तिया कितना हो गया 9t हो गया ना, हो गया। यहाँ t है इसलिए t तो रहेगा ही रहेगा, घटा दीजिए तभी जैसा। ये प्लस है तो क्या हो गया माइनस, ये प्लस है तो क्या हो गया आपका, सॉरी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ध्यान रखिए, घबराने वाली बात नहीं है। ये माइनस प्लस हो गया ना, तो कैंसिल। फिर ये रखिए माइनस ये प्लस, तो इसका भी क्या हो गया कैंसिल। और एक बार आता है, ये प्लस है तो चिन्ह लिखने की आवश्यकता नहीं है,
4t² हो गया। फिर बचा क्या है माइनस यहाँ 12, माइनस 12 लिख दिया। अब क्या चाहिए स्क्वायर है, यहाँ t² है ना, यहाँ भी t², कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 1 है तो 4 चाहिए, तो 4 का 4, तो यहाँ प्लस में है, यहाँ भी प्लस, तो यहाँ ले लीजिए प्लस। तो क्या करें 4, 4 एका क्या हो गया 4। अब यहाँ पर t लेने की कोई आवश्यकता नहीं, क्यों? क्योंकि ये 4 इस t से भी तो गुना होगा ना, यहाँ 1 था इसलिए 4 का 4 किए। फिर यहाँ पर t है तो t² गुना हो जाएगा ना, तो डाल देंगे हम लोग t²। फिर यहाँ पर देखिए ये प्लस ना इसके साथ भी ना, तो क्या होगा प्लस माइनस क्या कर दीजिएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर माइनस। तो 4 तिया 12, तो लिख दिए हम 4 तिया 12। घटा दीजिए आप, ये इसका प्लस है तो क्या हो गया माइनस हो गया यहाँ पर। अब देखिए इसका माइनस है तो क्या हो गया प्लस, ये प्लस माइनस ये भी कटा, ये प्लस माइनस ये भी क्या हो गया कट गया। तो आपका शेषफल क्या आ रहा है 0। तो शेषफल 0 आ गया। तो यहाँ पर डायरेक्ट ये लिख दीजिएगा, मेरा नीचे जगह नहीं हो रहा है तो आप नीचे लिखिएगा चूंकि शेषफल 0 है। क्या लिख दीजिएगा चूंकि शेषफल बराबर क्या 0, इसलिए पहला बहुपद मैं मिटा ही देता हूं नहीं तो खराब दिखता है ना। पहला बहुपद लिखिए ना, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक क्या है एक गुणनखंड है। आप अच्छे से लिख लीजिएगा गुणनखंड है। यही आपका क्या है उत्तर। सवाल पूछा है ना कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, तो आप अपनी भाषा में पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। तो आप इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसको आप नीचे लिख दीजिएगा, है ना, क्योंकि इसका शेषफल क्या है 0। तो इस तरह से इसका गणित बन गया, बहुत ही आसान है। तो 1 नंबर समझ में आ गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोलता है x² + 3x + 1। ये प्रथम बहुपद। दूसरा बहुपद क्या है 3x का पावर 4 + 5x का पावर 3 - 7x² + 2x + 2। मतलब ये प्रथम बहुपद से दूसरे बहुपद को क्या करनी है भाग देनी है और बताना है कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। मैं बताया ना कि शेषफल यदि 0 आए तो बोलेंगे कि हाँ है और नहीं है। शेषफल यदि 0 ना आए तो बोलेंगे क्या है बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। तो चलिए इसको करते हैं ना, इसको लिख देता हूं मैं पहले x² + 3x + 1। अब भाग दे देनी है किसको 3x का पावर 4 + 5x का पावर क्यूब - 7x² + 2x + 2। देन हाउ टू सॉल्व। अब मैं बताया था ना पहले इस भागफल को इधर भी लिखिए या तो ऊपर भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए x का पावर 2, x का पावर 4 चाहिए, यहाँ 1 है तो 1 या 3, तो क्या ले लेंगे हम लोग 3 तो लेना ही लेना है, 3 एका 3। अब x का पावर 4 चाहिए, 2 तो ऑलरेडी है, तो x का पावर क्या ले लीजिएगा 2, क्योंकि 2 और 2 घात जुड़ता है, तो x का पावर कितना हो गया 4। फिर देखिए अब सबके साथ में ये गुना होगा, ध्यान रखिए। तो यहाँ पर x का पावर 2 और x का पावर 1, x का पावर 3 हो रहा है ना आपके पास, लेकिन चिन्ह के साथ प्लस 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 डाल दीजिए, तो 3 वाला के नीचे लिखेंगे। तो 3 तिया कितना हो गया आपके पास 9, ये पावर 2 और पावर 1, x का पावर क्या हो गया 3 आ गया ना, आपको ध्यान रखिएगा। 3 तिया 9, x का पावर 2 एंड 1 x का पावर 3। अब आइए इसके साथ भी तो करना है ना, तो यहाँ पर प्लस प्लस प्लस, क्योंकि स्क्वायर वाला है ना, तो 1 से इंटू कीजिएगा तो सेम मिल, कोई भी संख्या को 1 से गुना करने से वही संख्या प्राप्त करता है ना। तो 3x² एका क्या होगा 3x², बस यहाँ प्लस 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 घटा दीजिए जैसा आप सीखे हैं। ये प्लस है तो इसका क्या हो गया माइनस, ये प्लस है तो इसका भी क्या डाल दीजिए माइनस, इसका प्लस है तो इसका भी डाल दीजिए माइनस। ये प्लस माइनस तो कट गया ना। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस माइनस माइनस ना, अब 9 में से 5 घटा दीजिएगा तो क्या मिलेगा 4, लेकिन बड़ा का चिन्ह माइनस, तो क्या हो गया 4x का पावर 3 मतलब 4x³। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, अब इसका चिन्ह प्लस नहीं रह गया माइनस हो गया, तो माइनस माइनस प्लस, तो 7 3 कितना हो गया 10, तो लेकिन बड़ा का चिन्ह 7 ना, 7 बड़ा संख्या तो बड़ा का चिन्ह माइनस, इसलिए माइनस क्या हो गया 10x² + 2x प्लस क्या आ गया 2। चलिए आप देखिए पावर क्या चाहिए 3, लेकिन यहाँ क्या चाहिए माइनस, तो माइनस डालेंगे तब ना, माइनस प्लस, यहाँ प्लस है ना, माइनस प्लस माइनस।
तो अब 4 चाहिए तो क्या लिख देंगे 4, 4 एका, यहाँ पर एक है ना, 4 एका क्या हो गया 4। अब क्या कीजिएगा कि यहाँ पर क्या चाहिए एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक्स का पावर 3 है, तो क्यूब और 3 लाने के लिए क्या करें, केवल एक्स लीजिएगा ना, क्योंकि पावर 1 और पावर 2 पावर 3 हुआ ना, तो 4x का पावर क्या हो गया 3। फिर क्या कीजिएगा आप इसको दोनों के साथ ना, तो ये माइनस प्लस क्या हो गया आपके पास माइनस 4x एंड ये देखिए 4 तिया कितना हो गया 12, 3 तो हो गया ना, माइनस प्लस माइनस। अब क्या कीजिएगा x का पावर यहाँ 1 और x का पावर यहाँ 1, एक एक कितना हो 2, x का पावर कितना हो गया 2, हो गया ना आपके पास। फिर डाल देते हैं हम यहाँ पर ये माइनस प्लस माइनस 4 एका 4, लेकिन उसके साथ x भी है तो x आ गया। चलिए घटा देते हैं, बहुत आसान है। ये माइनस है तो इसको डाल दीजिए प्लस, ये माइनस है तो इसको भी डाल दीजिए प्लस में, और ये माइनस है तो ये भी डाल आ गया आपका किस में प्लस में। तो ये देखिए ये माइनस ये प्लस ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए थोड़ा सा इसका माइनस इसका प्लस, अब 12 का चिन्ह क्या हो गया प्लस, तो माइनस प्लस माइनस घटाएंगे, 12 में से 10 घटाए तो क्या मिला 2, तो लिखेंगे 2x स्क्वायर आ गया ना। फिर देखिए यहाँ पर प्लस 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 हो जाएगा ना, तो 4 दूना कितना हो गया आपके पास 8, तो यहाँ 4 दूना 8 नहीं, सॉरी 4 और 2 को जोड़िएगा ना, पहाड़ा नहीं, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6x हो गया। लेकिन बड़ा का चिन्ह क्या है प्लस, देखिए 4 का प्लस ना प्लस हो गया। फिर यहाँ पर 2 को आप क्या कर दीजिए उतार दीजिए। अब रही बात अगला स्टेप का, तो यहाँ 2 को ठीक से लिख दे रहा हूँ। तो अगला स्क्वायर तो यहाँ ऑलरेडी है, यहाँ स्क्वायर है, x लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, केवल क्या लेनी है 2, क्योंकि 2 चाहिए, अगर प्लस में चाहिए तो प्लस लिखेंगे यहाँ, क्यों, क्योंकि इसका प्लस और इसका प्लस को हल करने के बाद ये प्लस मिलना चाहिए, तो प्लस 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 हो गया। एंड 2 और 1 को 2 1 जा 2 1 का 2 हुआ ना, तो 2 लिख देंगे, उसके साथ x है इसलिए x स्क्वायर है ना, इसके साथ लिख दिया मैं। फिर देखिए ये इसके साथ भी तो गुना होगा ना, प्लस प्लस क्या हो गया आपका प्लस, और 2 तिया 6 x से साथ में इसलिए x प्लस होगा ना, ये प्लस 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 2 एका 2। चलिए अब घटा देते हैं, बहुत मजेदार गणित है, बस आप पेशेंस रखिए, बहुत आसान है और एक ही फंडा में बन रहा है। ये प्लस का क्या कर दिया मैं माइनस, प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, तो ये क्या हो गया कट गया ना, ये प्लस माइनस कटा, ये प्लस माइनस सेम है 6x कट गया, ये प्लस माइनस 2 2 ये भी कट गया, तो आपका शेषफल फाइनली क्या बनता है 0। तो उसी प्रकार पिछला क्वेश्चन की भांति आप लिख दीजिए, चूंकि शेषफल या शेषफल बराबर क्या आ गया 0 0, इसलिए प्रथम या तो पहला कुछ भी लिखिए, प्रथम बहुपद प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का या द्वितीय बहुपद का, प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, आ गया गुणनखंड है, यही आपका क्या है आंसर। एक ही तरह से बनेगा, बस आप भाग देना सीखिए, पावर लगाना सीखिए, आराम से ये गणित बन जाएगा। उम्मीद करूं समझ में आया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि x का पावर 3 माइनस 3x प्लस 1 प्रथम बहुपद, x का पावर 5 माइनस 4x का पावर 3 प्लस x का पावर 2 प्लस 3x प्लस 1, मतलब इसको ना इससे भाग देना, ये प्रथम बहुपद ये द्वितीय बहुपद। तो चलिए फटाफट करते हैं, x का पावर क्यूब माइनस 3x प्लस 1, इसको डिवाइड कर देना, x का पावर 5 प्लस माइनस 4x का पावर क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब इसको भाग दे देंगे तभी जैसा, हाँ एक चीज बता दूं, यहाँ 5 से यहाँ जंप किया ना, तो समझ लीजिए हमको यहाँ पर क्या करना है प्लेस छोड़ देना है, जरूरत पड़ेगा तो ठीक है, नहीं जरूरत पड़ेगा कोई बात नहीं, लेकिन जब भी ये पावर गैप रहे तो यहाँ पर जगह छोड़िएगा, पिछला क्वेश्चन नंबर 1 की भांति। तो x का पावर 3 है और यहाँ पर 5 है, तो 2 ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा x का पावर क्या कर दीजिए 2 डाल दीजिए आप यहाँ, तो क्या होगा 3 और 2 3 एंड 2 को जोड़िएगा तो क्या होगा 5। यहाँ कोई संख्या नहीं, कोई इसलिए यहाँ भी कोई संख्या नहीं है, यहाँ संख्या डालने की कोई आवश्यकता नहीं। 2 और 3 क्या हो गया, x का पावर क्या हो गया आपके पास 5। अब देखिए ये सबके साथ गुना होगा ना, तो चलिए ये प्लस माइनस माइनस, तो स्क्वायर वाला के पास लिखेंगे प्लस माइनस माइनस, तो क्या होगा 3 1 तिया 3 हो जाएगा आपके पास 3, x का पावर क्या हो जाएगा 2 और 1 3, सॉरी सही है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 2 और 1 3 होगा ना, तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पर होगा
मतलब यहाँ जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर 1 पावर 1 और पावर 2 3 हो रहा है ना, तो डायरेक्ट गुना करेंगे 1 तिया 3, तो हो गया 3, x का पावर आपके पास कितना आ गया 2 और 1 3। मैं उम्मीद करूँ क्लियर हो रहा होगा। ये प्लस ये प्लस प्लस हो गया, तो x का पावर 2 है तो 2 के नीचे रहेगा, तो यहाँ पर 2 एका 2 सॉरी एक्स स्क्वायर एका एक्स स्क्वायर, मैं गलत कर रहा था, चिंता मत कीजिए, ठीक है अभी। और कहीं पर गलत होता है तो उसको कमेंट करके जरूर लिखिए ताकि हम उसको सुधार लें और आपको सही गणित मिले। अब क्या करना है, इसको ना घटा दीजिए जैसे पहले करते हैं। हाँ, x का पावर 2, x का पावर 3, x का पावर 5, प्लस माइनस माइनस 1 तिया क्या 3, x का पावर 2 और 1 x का पावर 3, फिर प्लस 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 एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये चिन्ह बदलना है, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो गया क्या माइनस, इसको कट गया, ये माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, 4 में से 3 घटाइए क्या 1 मिलेगा, 1 मतलब x का पावर क्यूब, 1 तो यहाँ नहीं लिखते हैं ना, बड़ा का चिन्ह माइनस, इसलिए माइनस लिखना नहीं भूलिए। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस, तो ये एक्स स्क्वायर है ना, तो क्या होगा ये पूरा का पूरा क्या हो गया कट गया, बचा क्या इधर प्लस 3x प्लस 1। x का पावर यहाँ माइनस है, सबसे पहले तो माइनस है तो माइनस डालिए, क्यों माइनस प्लस क्या हो गया माइनस डाल दिया माइनस, x का पावर 3 ऑलरेडी है तो क्या करेंगे यहाँ पर x का पावर 3 है यहाँ पर, अरे x का पावर ऑलरेडी यहाँ पर क्या है 3 है, अब क्या डालिएगा कि x का पावर 3 होगा, तो 1 डाल सकते हैं हम लोग, तो 1 तिया 3 होगा ना, सॉरी हाँ 1 एका 1 हो जाएगा, यहाँ पर x का पावर ऑलरेडी क्या है x का पावर 3, अब 1 डालें माइनस प्लस माइनस, फिर से 1 से कोई संख्या को गुना करने से वही संख्या आ गया, फिर इसके साथ ही होगा ना माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 1 और 3x कीजिएगा तो क्या होगा 3x, ये माइनस माइनस प्लस, इसीलिए फिर ये माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, 1 का क्या हो गया आपके पास 1, चलिए इसको घटा देते हैं, क्या मिलेगा आपको माइनस का क्या हो गया प्लस, प्लस का क्या हो गया माइनस, और माइनस का क्या हो गया आपके पास प्लस। तो ध्यान रखिए माइनस प्लस तो कट गया, ये प्लस माइनस ये भी कट गया, तो देखिए एक और ये क्या हो गया एक और ये प्लस, दोनों का प्लस प्लस 2, आप यहाँ पर शेष कितना आया 2, घबराइएगा नहीं, क्योंकि हो सके आपको थोड़ा सा बारिश का साउंड मिले क्योंकि बारिश का सीजन है, तो घबराइएगा नहीं, ये शेषफल 2 आ गया, ये शेषफल 2 आ गया तो क्या कीजिए आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख लीजिए शेषफल बराबर क्या हो जाएगा, शेषफल बराबर 0, और इसलिए है ना प्रथम क्या हो जाएगा प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का क्या करेंगे, दूसरे या तो द्वितीय भी लिखिए चलेगा, दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है ना, क्यों नहीं है, क्योंकि आप जान रहे हैं यहाँ पे शेषफल 0 आ गया, मैं बताया था शेषफल 0 आए तो गुणनखंड है, यदि शेषफल 0 नहीं आया गुणनखंड नहीं है। मैं उम्मीद करूं ये समझ में आ रहा होगा, कभी कभी साउंड थोड़ा क्लियर नहीं होता है तो ये गणित आप समझने का प्रयास कर दीजिएगा, क्योंकि ये नोट में भी मैं डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, इसलिए घबराइएगा नहीं, बहुत आसान गणित है। उम्मीद करूँ समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच में काफी शेयर कीजिए ताकि और लोग भी गणित सीख सकें। और इसका नोट चाहिए तो इसका डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिएगा, आपको नोट मिल जाएगा। मिलते हैं नए क्लास में, जय हिंद।